हेलो डियर पेरेंट्स, हमारा आज का जो लेक्चर है वो है हमारी थर्ड लर्निंग स्टाइल पर, दैट इज काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया है ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल और विजुअल लर्निंग स्टाइल को। आज हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी लर्निंग स्टाइल है जिसमें हमारा जो बच्चा है वो अपने सारे बॉडी ऑर्गन्स को मूव करते हुए या सारे बॉडी ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करते हुए स्टडी करता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं उन्हें लगातार वो जब पढ़ रहे हैं ना, तो या तो उसके हाथ हिल रहे हैं या उनके पैर हिल रहे हैं या उनसे बैठ के पढ़ा ही नहीं जा रहा है, उन्हें चल चल के पढ़ना है, वो कमरे में घूम घूम के पढ़ रहे हैं। मतलब अल्टीमेटली उनकी पूरी बॉडी का जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तब तक उन्हें कुछ भी याद नहीं हो रहा, कुछ भी तैयार नहीं हो रहा। तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ही क्लियरली आपको समझनी है कि उनका जो लर्निंग स्टाइल है दैट इज काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल, और उस केस में उनका जो पैराइटल लोब है दैट इज हाईली एक्टिव। पैराइटल लोब हमने कहाँ देखा था? फ्रंटल इज द फर्स्ट वन, देन पैराइटल, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल साइड में। तो ये जो उसका पैराइटल लोब है वो हाईली एक्टिव है। इस केस में वो हमेशा कुछ भी जो याद करेगा उसमें उसकी डूइंग इन्वॉल्व होगी, अनटिल एंड अनलेस ही इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग बाय देयर ओन। जब तक वो खुद नहीं कर लेगा तब तक वो उस चीज को रिसीव नहीं कर रहा है, परसीव नहीं कर रहा है। और हम किस तरीके से इस चीज को पहचान सकते हैं? जैसे वे ऑफ स्टडी, वो जब भी कुछ भी पढ़ेगा, समझने की कोशिश करेगा, तो वो लिख लिख करके याद करेगा। जो उसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे ना, वो ऐसा नहीं है कि उसने केवल बोल करके याद कर लिया या शांति से बैठा उसे याद हो गया। उसे लिख लिख कर आप याद करते हुए देखेंगे, वो हर चीज को लिख रहा है, लिख लिख करके तैयार करना है। इसका मतलब है कि उसका जो काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल है वो हाईली एक्टिव है। देन वेरी गुड इन पेंटिंग एंड ड्राइंग। अगर आपका बच्चा पेंटिंग ड्राइंग में बहुत अच्छा है, उसे कलर परसेप्शन भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर भी उसका काइनेस्थेटिक लर्निंग पैटर्न ही एक्टिव है। और यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान देना है कि वो किस तरीके से हम और हाईली एक्टिव कर सकें। एंड उसका जो इंटरेस्ट होगा वो स्पोर्ट्स, एथलीट्स और वर्कआउट को लेकर के बहुत ज़्यादा होगा। उसे जिम जाने का शौक होगा या उसे पसंद हो सकता है, उसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना अच्छा लगता होगा, उसे एथलेटिक्स के वर्क अच्छे लगते होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। और इसमें हम ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें प्रिकॉशन के फॉर्म में यूज़ करनी चाहिए एज अ पेरेंट, कि हमें कभी भी बच्चे को मारना पीटना नहीं है, कभी भी बच्चे पे हाथ नहीं लगाना। उसे मारने पीटने का काम आपको कभी नहीं करना है। आप उसे कुछ भी बोल दीजिए, बोल सकते हैं, या उसे कुछ भी आंखों से, जैसे कई बार होता है थोड़ा सा हम डराने वाली बात करते हैं जो हमने देखा था विजुअल में, आप नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर आप वो हल्का सा कर सकते हैं। लेकिन आप उसे मारे पीटेंगे नहीं, आप उसे छुएंगे नहीं कि आपने उसे हाथ से टच करके मारने की कोशिश की है या किसी और तरीके से भी। तो ये जो पैराइटल लोब है उसका, अगर आपने ऐसा कुछ किया तो ये बिल्कुल डोरमेंट हो जाएगा, बिल्कुल इनएक्टिव होता है। और इसके इनएक्टिव होने पर बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो कभी भी अपने आप को फिर उससे बाहर नहीं निकाल पाता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। और वन मोर थिंग, कि ऐसे बच्चों को हम डिफेंस में जाने का प्रेफर कर सकते हैं, कि ऐसे बच्चे जिनका पूरा बॉडी मूवमेंट इन्वॉल्व होता है अपनी सारी चीज़ों को लेकर के, तो वो स्पोर्ट्स में जाने का प्रेफर कर सकते हैं या डिफेंस में जाने के लिए वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे, ज़्यादा उनके चांसेस होंगे इस पे जाने के। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लर्निंग स्टाइल, एंड नेक्स्ट कमिंग क्लास में हम ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे।